Ladies and gentlemen, welcome aboard the global menu. Tighten your seatbelts, get ready for takeoff because we are going to Bolivia. सबसे पहले एक कहानी सुनाते हैं या इमेजिन करिए तो आप लखनऊ में हैं, कड़कती ठंड है, आप अकबरी गेट एरिया से निकल रहे हैं और सामने आपको एकदम मुस्कुराती हुई पिंक कलर की कश्मीरी चाय दिखती है, उस पे एकदम कड़क कागजी समोसा दिखता है। कुछ लोग कश्मीरी चाय लेते हैं और गरम गरम कश्मीरी चाय में कागजी समोसा क्रश कर देते हैं, फिर धीरे धीरे खाते हैं। उनके जहन में गर्मी पहुंचती है और आप सोचते हैं आई वॉन्ट अ लिटिल बिट ऑफ दैट, राइट? अब मैं आपको लेके चलता हूं बोलिविया, जहां लोग सुबह सुबह निकलते हैं कड़कती ठंड में और वो एक ड्रिंक पीते हैं। उस ड्रिंक को कहते हैं आपी बियांको। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कॉर्न के साथ। Because down south you always start with corn. ये मकई है, ड्राइड कॉर्न, जिसको हमने रात भर भिगोया है, सोक किया है और सोक करने के बाद ये बढ़िया नरम हो गया है और इसको हम डालते हैं एक पैन में। कॉर्न के अंदर अब डालते हैं दूध, मिल्क। इस ड्रिंक को बहुत तरीकों से बना सकते हैं। ट्रेडिशनली क्या किया जाता है, जो सोक्ड कॉर्न होता है उसको कूटा जाता है। कूटने के बाद जो उसका स्टार्च होता है, जो माड़ होता है, वो निकल जाता है एंड दैट स्टार्च थिकन्स द ड्रिंक। हियर वी गोइंग टू बॉईल द कॉर्न इन सम मिल्क, फ्लेवर इट एंड देन जस्ट ब्लेंड इट, मेक लाइफ अ लिटिल इजियर, राइट? और ये जो आपी है, ये जो ड्रिंक है, ये या तो व्हाइट कॉर्न से बनता है जिसे आपी बियांको कहा जाता है, बियांको मीन्स व्हाइट, या फिर पर्पल से जिसे आपी मुरादो कहा जाता है। शुगर, नाउ शुगर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ बिकॉज कॉर्न समटाइम्स कैन बी वेरी स्वीट। अगर मकई बहुत मीठी है तो शक्कर कम डालें और अगर मकई ठीक ठाक सी है मेरे जैसी तो शक्कर ज़्यादा डाल दें। ऐसा ही एक मेक्सिकन ड्रिंक है होर्शाता। होर्शाता इज अ ड्रिंक दैट इज मेड फ्रॉम राइस और शुगर केन से बनने वाला ड्रिंक है और सर्दियों में अक्सर गरम गरम पिया जाता है, कुछ ऐसे ही जैसे आपी अभी हम पीने वाले हैं, कलेजे में ठंड डालने के लिए। देखिए कुछ ऐसे पंजाबी के सेंटेंसेस हैं जो आपको इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं, जैसे कालजेच ठंड, कलेजे में ठंड। ये हमारा एक मिक्स तैयार है। नाउ वी गोना पुट इट इन द ब्लेंडर एंड विज इट टिल इट इज नाइस स्मूथ। लवली, दिस स्मेल्स सो गुड। क्या बात है। अगर आपको पंजाबी नहीं भी आती ना तो इस वक्त अगर आप यहाँ होते तो आपको कालजेच ठंड पै गई का मतलब समझ में आ जाता। क्या बात है। एक लास्ट बॉयल इसलिए क्योंकि जो स्टार्च रिलीज हुई है कॉर्न की, इट्स गोना थिकन अप द मिल्क एंड दैट्स गोना गिव इट इट्स रियल एंड ओरिजिनल कंसिस्टेंसी। लुक एट द नाइस टेक्सचर, सिल्की एंड स्मूथ। देखिए दूध की एक खूबी है कि दूध में एक रज़ाइयत होती है, एक खुशी होती है, एक हैप्पीनेस होती है, एक पेट भरने की क्षमता होती है। उस दूध की खूबी को यहाँ पर एक्सेंचुएट कर दिया है, बढ़ा दिया है कॉर्न ने, बिकॉज कॉर्न इज एडिंग दैट वेलवेटी टेक्सचर टू इट एंड दैट स्वीटनेस दैट कॉर्न इज एडिंग, शुगर से कहीं बेहतर स्वीटनेस है वो। फॉर मी इट्स अ वेरी सिंपल रस्टिक डिश। अगर कहीं एक हिंदुस्तान का कोई फ्लेवर मुझे याद आ रहा है तो वो राब का, मकई की राब कहीं ना कहीं इन्हीं नोट्स को छेड़ती है। अब करते हैं तैयारी इसको सर्व करने की। Here we are. 5 Boliviano, all yours. आपी ब्लैंको बनाने की विधि। सफेद कॉर्न को ओवरनाइट पानी में सोक करें। पैन में दूध और कॉर्न को बॉईल करके फिर डालें शक्कर, सिनेमन पाउडर
और कॉर्न के सॉफ्ट होने तक पकने दें। मिल्क और कॉर्न लिक्विड को ब्लेंड करें। ब्लेंडेड लिक्विड को पैन में थिक होने तक कुक करें। आपी ब्लांको को सर्विंग कप्स में चिल्ड या गरम सर्व करें। आपी ब्लांको तैयार है। I am so excited because I finally found something in Bolivia that I can make again and again and again every Sunday. भाई संडे को कभी ना कभी वो डीप फ्राइड खा के कुछ चीट करने का मन होता है ना. This is the perfect cheat that you will remember for the rest of your life. और रेसिपी तो साहब इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है कि बताने की भी जरूरत नहीं है. जाता हूं मैं. I'm kidding. बताता हूं मैं. All right, let's start with some flour, थोड़ी शक्कर, a little bit of sugar, एक अंडा, दूध, and we add some yeast. बस अगर देसी भाषा में कहें तो वो सब कुछ है जो एक भटूरे के डो में होता है. अंडा हमने और ऐड कर दिया है और डो जो हम बनाएंगे वो भी बहुत लूज डो बनाएंगे, बहुत टाइट डो नहीं बनेगा. एंड द ट्रिक हियर इज टू कीप द डो लूज. नाइस. ज्यादा नहीं खेलेंगे, इसको हम छोड़ देंगे फर्मेंट करने के लिए. वी लीव इट टू फर्मेंट. If you want, you can sprinkle a little bit of oil on top of this. Remember, the dough has to be sticky. इसको 1 घंटे के लिए छोड़ते हैं. And after now, we're going to take it out and then make some buñuelos. Buñuelos यानी कि fried buns, quite close to a sweet bhatura. I'll show you. थोड़ा सब्र रखते हैं. 1 कप पानी में 3 पीस स्टार अनीस हमने बॉईल किया है, गैस बंद की है. एंड दैट फ्लेवर्ड वाटर इज व्हाट वी गोना पुट इन द डो. और वो जो फ्लेवर है उसी से बुनियलोस बनते हैं. देखिए कुछ इस तरह से डो बन जाएगा. इसको छोड़ देते हैं फर्मेंट होने के लिए थोड़ी देर और, लगभग 5 मिनट, ताकि ये राइज हो जाए नेचुरली. द ऑयल इज रेडी. आई विल पुट 1 more star anise in the oil just for that extra flavor. और अब बिल्कुल हल्के हाथों से इसको फैला लेते हैं. भटूरे की याद आई, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको भटूरे की याद जरूर आएगी. दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं we use the same techniques and we are fascinated by the same flavors. इसमें 3 छेद जैसे यहां पर है वैसे छेद होते हैं और इसको हम स्प्रेड कर देते हैं. कोई पर्टिकुलर शेप नहीं देनी. ट्रेडिशनली ये एक तार पे या एक स्टिक पे टंगे होते हैं सड़क के किनारे, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े मुस्कुराते हुए. Nice. Sometimes indulgence is good, and when the indulgence is worth it, it's definitely good. Looking at this, the indulgence is worth it. और best part पता है क्या है? Best part है वो स्टार अनीस की खुशबू. क्या बात है. Let's turn the gas off. और इसके ऊपर हम हल्की सी चाशनी डालते हैं, which is orange juice and sugar syrup cooked together. But the trick is to have it hot. अगर गर्म नहीं होगी तो उसके अंदर सोक नहीं होगी, और अगर सोक नहीं होगी तो अंदर फ्लेवर नहीं आएगा, और फ्लेवर नहीं आएगा तो आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं. देखिए ट्रेडिशनली क्या होता है ना, बुनियालो शॉप्स पे सिनेमन शुगर मिलती है, जिसमें बार बार हम सिनेमन शुगर में डिप करके बुनियालोस को खाते हैं. तो लोग लाइन लगा लेते हैं वहां पे, एंड दे टेक दैट सिनेमन शुगर. ये सिनेमन शुगर लेके लोग लाइन लगा लेते हैं और वहां पर इंतजार करते हैं कि हमारा बनेलो कब आएगा. देखिए हमने सिनेमन शुगर ले लिया, अब बनेलो चाहिए. कुछ ऐसे जैसे हम पत्तल लेके और चाट की दुकान पे लाइन लगा लेते हैं और कहते हैं पत्तल तो हमारा हो गया, अब बस चाट डाल दीजिए. Here go our buñuelos. Here goes the cinnamon powder. Look at these.
कुछ रेसिपीज के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उनको ओवर सोफिस्टिकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ रेसिपीज बनती हैं सीधी दिल से, और ये ऐसी रेसिपी है जो बनी है सीधी दिल से। डोंट सोफिस्टिकेट इट, जस्ट ईट इट। पर हाँ, रिकैप जरूर देख लीजिएगा। मुझे बनेलो खत्म करने, भाई मेरा संडे है आज। बोलिवियन बुनुएलोस बनाने की विधि। बोल में फ्लावर, शुगर, अंडे, दूध और यीस्ट को डालकर लूज डो बना लें। डो को 1 घंटे के लिए फर्मेंट होने दें। डो को छोटे पेड़ों में डिवाइड करके पेड़े को फ्लैट करें और 5 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। पैन में तेल गरम करके स्टार अनीस डालें ताकि उसका फ्लेवर बुनुएलोस में आ जाए। फ्लैटेंड बुनुएलो को हथेली पर रखकर 3 कैविटी बनाएं और डीप फ्राई करें। फ्राइड बुनुएलोस पर ऑरेंज शुगर सिरप डालें। बुनुएलोस पर सिनेमन और पाउडर्ड शुगर स्प्रिंकल करें। बोलिवियन बुनुएलोस तैयार है। Hi, this is your captain. I hope you're enjoying yourself aboard the Bolivia Express only on the global menu. तो चलिए अब अगली डिश की बात करते हैं। अगली डिश जो है उसके साथ कहानी कुछ जुड़ी नहीं हुई, लेकिन एक इमोशन जुड़ा हुआ है। That emotion of eating together, especially those Sunday lunches. Sunday lunches में बोलिविया में घरों में एक डिश बनती है, which is also the national dish of Bolivia. It's called pollo picante, मतलब spicy chicken. देखिए, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मुश्किल काम हम करते नहीं, आपको पता ही है। चिकन में थोड़ा सा कट लगा लेते हैं, स्लाइट कट। वी मैरिनेट द चिकन इन सम सॉल्ट एंड सीयर इट। चिकन लेग यहां पे इसलिए यूज होती है बिकॉज चिकन लेग स्टूज रियली वेल, एज इन इफ यू हैव टू कुक समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, चिकन लेग इज अ गुड कट इफ यू यूजिंग चिकन। देखिए, जो भी कहिए, अगर आप जिस पैन में पका रहे हैं दैट्स थिक बॉटम्ड, तो आप इमेजिन कर सकते हैं नीचे कितना बढ़िया कैरमलाइजेशन हो रहा है, कितना अच्छा सा रंग आ रहा है। वरना अगर थिन बॉटम पैन होता है ना, तो एकदम से आप चिकन डालते हैं और पैन ठंडा हो जाता है, ना कलर आता है ना मज़ा आता है। तो जी, ये आ गए हमारे मनोहर। इसको मनोहर क्यों कहते हैं मैंने बताया आपको? नहीं बताया? चलिए बता देते हैं। भाई, इसको मनोहर इसलिए कहते हैं क्योंकि सन 2002 में जब मैं नोएडा में एग्जीक्यूटिव शेफ था, मेरी टीम में एक लड़का था मनोहर सिंह, और वो चाइनीज़ में भी काम करता था, इटालियन में भी काम करता था, जापानीज़, जिस भी सेक्शन में आप खड़ा कर दें बहुत अच्छा काम करता था। उसका नाम मनोहर था। और ये जो टोंग है ना, इसका भी आप किसी भी तरह इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप चम्मच की तरह इस्तेमाल कीजिए, कड़छी की तरह, टोंग की तरह, पलटे की तरह। तो ये मनोहर, तो इसका नाम हमने रख दिया मनोहर। और कई बार ऐसा होता था, किचन बहुत बिजी होता था और मैं बोलता था मनोहर, तो लोग जो है मनोहर देने की बजाय मनोहर को दूसरे किचन से बुला के ले आते। क्या बात, लुक एट द नाइस कलर। आहा, पंजाबी में एक कहावत है कि भाई नजारा ही आ गया, मतलब भगवान मिल गए हो, ऐसा लगता है जब मीट पे अच्छा कलर आता है। Lovely. Let's put it on the side. Now in the same hot oil, let us add some onions. देखिए, इस डिश में बहुत सारा अनियन डालना बहुत अनिवार्य है, बिकॉज अनियन इज व्हाट गिव्स दिस डिश इट्स कंसिस्टेंसी, इट्स कलर एंड कैरेक्टर। जैसे हम हिंदुस्तानी खाने में इसको अच्छे से ब्राउन करते हैं, यहाँ पर भी इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। अनियन पे बढ़िया सा कलर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमने जीरे का पेस्ट किया हुआ है गार्लिक के साथ। टेक 1/3 cumin and 2/3 of garlic, make a paste. Here goes that paste. It's a very familiar smell. बहुत जानी पहचानी खुशबू है, क्योंकि इसमें अनियन है, गार्लिक है और जीरा है। और हमारे तड़के में क्या पड़ता है? पहले तेल में जीरा, फिर गार्लिक, फिर अनियन। Feels like home. लवली। तो चलिए अब एक कैसरोल को करते हैं आगे, और इस कैसरोल में पूरा मसाला कर लेते हैं शिफ्ट। देखिए, मैं कैसरोल को इसलिए आगे कर रहा हूं बिकॉज ये जो पैन है इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। किस चीज के लिए करूंगा? I'll tell you. ये हमारा टोमेटो पेस्ट,
ahi pepper, yellow chili paste. अगर येलो चिली पेस्ट नहीं मिलता तो टेक सम येलो बेल पेपर्स एंड मिक्स सम मिर्च का अचार एंड ब्लेंड इट टुगेदर. you'll at least get somewhere close. और साथ में रेड पेपर का पेस्ट, इसको भून लेते हैं अच्छे से. लेट्स ऐड सम सॉल्ट. लेट्स ऐड सम वाटर. एंड नाउ let's add our chicken. Close the lid. दूसरी तरफ आपको एक इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट दिखाता हूं. ये देखिए, इसे कहते हैं चुन्यो. चुन्यो यानी कि ड्राइड पोटैटो. और पुराने समय में ऐसा होता था कि अक्सर पूरी फसल की फसल आलूओं की नष्ट हो जाती थी, और क्योंकि ये प्राइमरी फूड था इसलिए लोग इसको बचाने के लिए ड्राई कर लेते थे. और ड्राई भी कैसे करते थे कि बिल्कुल ग्लेशियर जहां पे बह के निकलता है वहां पर नदी के अंदर बोरों में भर के आलू डाल देते थे. उससे आलू का पानी जो है वो बर्फ बन के निकल जाता था. और उसके बाद आलूओं को काट के या तोड़ के और पहाड़ियों के ऊपर सुखा लेते थे. दैट वॉज अ गुड रिसोर्सफुल वे ऑफ सेविंग फॉर द बैड डेज. और आज वो एक डेलिकेसी बन चुकी है. एज यू कैन सी दे आर हार्ड एज स्टोन. बिल्कुल पत्थर की तरह कड़क हैं, ड्राई हो चुके हैं. और इसके बाद इनको हमने ओवरनाइट सोक किया है पानी में. दिस इज हाउ दे बिकम व्हेन दे आर सोक्ड. एंड देन वी हैव बॉइल्ड देम. और बॉईल करने के बाद कुछ ऐसे हो जाते हैं. वेरी वेरी फैसिनेटिंग इंग्रेडिएंट, इजंट इट? ऑलराइट, इन अ पैन लेट्स पुट सम ऑयल. और हम बनाते हैं इसके साथ में एक इंटरेस्टिंग अकम्पनीमेंट. ऑयल में डालते हैं चुन्यो, some tomatoes, nice. So we've sauteed the potatoes and the tomatoes together. और इसमें हम डालेंगे अंडे, 1, 2, 3, थोड़ा नमक. And we'll saute it to make like scrambled eggs. So scrambled egg with diced, reconstituted dried potatoes is a classic accompaniment to this dish. चलिए, the scrambled egg is also ready. गैस करते हैं बंद. And let's look at what's going on with our chicken. Nice, this looks great. अब मनोहर का इस्तेमाल करते हैं. देखिए लेडल की तरह. ये देखिए मनोहर के मल्टीपल यूजेस हैं. दिस इज ऑलमोस्ट डन. लगभग 20 से 25 मिनट चिकन लेगा और 20-25 मिनट के बाद चिकन तैयार, स्क्रैम्बल्ड एग तैयार, संडे लंच तैयार. The smell quite reminds me of our chicken curry. मतलब एक जीरा चिकन जो बनता है टमाटर और जीरे के साथ. The smell quite reminds me of that. The only thing is it's a little spicy because ahi pepper is very spicy. और अगर आप चाहें तो और स्पाइसी बना सकते हैं, रेड चिली पेस्ट डाल सकते हैं. फिलहाल हमारा स्क्रैम्बल्ड एग भी तैयार है विद चुन्योस, आवर ड्राइड पोटैटोस. क्या बात है. द चिकन इज रेडी. इसके ऊपर रंग के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए थोड़े मटर और थोड़ी होम स्टाइल फीलिंग के लिए भी, राइट? साथ में ये एक स्पाइसी फर्मेंटेड टोमेटो सालसा और साथ में राइस. दिस इज व्हाट अ कंप्लीट मील लुक्स लाइक. Smells like Sunday lunch. For a slice of Bolivia in your Sunday lunch, do try the recipe. पिकांता de pollo बनाने की विधि. चिकन ड्रम स्टिक्स में हल्के कट्स करके सॉल्ट स्प्रिंकल करें. गरम तेल में चिकन को दोनों तरफ से कैरामलाइज करें. पैन में बारीक कटे प्याज को फ्राई करके डालें जीरा लहसुन का पेस्ट और सौटे करें. अनियन मिक्स को कैसरोल में ट्रांसफर करके डालें टोमेटो पेस्ट, आही अमारियो चिली पेस्ट, रेड पेपर पेस्ट, नमक, पानी और फ्राई करें. कैरामलाइज्ड चिकन ड्रम स्टिक्स को ऐड करें और 20 से 25 मिनट तक कुक करें. अंत में डालें उबले हरे मटर. स्क्रैम्बल्ड एग्स के लिए चूनियों को ओवरनाइट पानी में सोक करें और सॉफ्ट होने तक बॉईल करें. पैन में ऑयल गरम करके डालें चूनियों, टमाटर,
अंडे, नमक और भुर्जी की तरह सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें। स्क्रैम्बल्ड एग को बोल में निकालकर ऑरेंज चेडर मिक्स करें। पिकांता दे पोयो को स्पाइसी फर्मेंटेड साल्सा, जूनियर स्क्रैम्बल्ड एग्स और स्टीम्ड राइस के साथ सर्व करें। पिकांता दे पोयो तैयार है।